नमस्कार दोस्तों, जीके और जीएस के सुपर फास्ट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, जैसे कि यूपीपी हुआ, यूपी पेट हुआ, एसएससी हुआ या फिर रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि भारत तथा विश्व के भूगोल के बारे में, जो कि लगातार तीसरा क्लास है। अगर आप लोगों ने पिछला 2 क्लास नहीं देखा है तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। कौन सा है दोस्तों? चिल्का झील। इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, लैगून झील के नाम से। लैगून झील, चिल्का झील को लैगून झील के नाम से भी जाना जाता है। ये किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह पूछा दोस्तों, सर ना कि सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा विशाखापट्टनम। कौन सा है दोस्तों? विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन दोस्तों फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जगह देहरादून में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक पानी सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? जिसमें सबसे अधिक पानी सोखता है दोस्तों मिट्टी, ये हो जाएगा दोमट मिट्टी। कौन सा दोस्तों? दोमट मिट्टी। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जो काली मिट्टी है, इस किस राज्य में पाई जाती है? तो हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन, इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे दोस्तों, हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसके लिए? तो हो जाएगा टाइगर के लिए। किसके लिए दोस्तों? टाइगर के लिए। अगला क्वेश्चन, पोंग बांध किस नदी पर बना है? पोंग बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? हो जाएगा व्यास नदी पर। ये किस राज्य में दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अगर पूछे दोस्तों थीन बांध किस नदी पर बना है? तो हो जाएगा रावी नदी पर। ये किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? पंजाब में। थीन बांध रावी नदी पर, और किस राज्य में? पंजाब में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है दोस्तों? ये जगह लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप लोग पूरा वीडियो एंजॉय करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हिमाचल पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है? हिमाचल पर्वत श्रेणी में पूछा है दोस्तों, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा दर्रा स्थित है? तो हो जाएगा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। इसकी जो टोटल ऊंचाई है दोस्तों 18,291 फीट है। 18,291 फीट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है दोस्तों? हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। कितना है दोस्तों? 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर। और सबसे कम दोस्तों अफगानिस्तान के साथ। सबसे कम किसके साथ लगता है दोस्तों? अफगानिस्तान के साथ 107 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, पूर्व का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो ये जाएगा अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में किस चीज़ की अधिकता ज़्यादा होती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों। अपने भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये इसमें किस चीज़ की अधिकता होती है दोस्तों? ये हो जाएगा कार्बनिक पदार्थ की। कार्बनिक पदार्थ इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें उपजाऊ मिट्टी ये ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जैसे हमने ऊपर बताया दोस्तों, ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ था? कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच हुआ है दोस्तों? हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी को कौन सी नदियाँ विभाजित करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हो जाएगा लूनी तथा ब्यास नदी। लूनी तथा ब्यास नदी अरावली पर्वत श्रेणी को ये नदियाँ विभाजित करती हैं। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो ये हो जाएगा एक सींग वाले गैंडे के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला क्वेश्चन, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण पूछे दोस्तों तो ये जगह 1869 ईस्वी में, और इसका राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों 1956 ईस्वी में। इसका निर्माण होता है 1869 ईस्वी में और राष्ट्रीयकरण होता है 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन और दोस्तों, अगर पूछे पनामा नहर का निर्माण कब हुआ, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस माह से शुरू होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून तो हो जाएगा मध्य जून से, मध्य जून से शुरू होता है और कब तक चलता है दोस्तों? हो जाएगा सितंबर तक, सितंबर तक। कब तक दोस्तों? सितंबर तक। अगला क्वेश्चन, विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जल दिवस पूछे दोस्तों हो जाएगा 22 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? विश्व पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जगह कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी को एक और नाम बोला जाता है दोस्तों इक्वाडोर, कोटोपैक्सी या फिर इक्वाडोर, इन दोनों नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा सुंडा गर्त कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त पूछे तो हो जाएगा सुंडा गर्त, और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? हो जाएगा हिंद महासागर में। इसमें दो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो हो जाएगा सुंडा गर्त। कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस स्थित है? कौन सा अक्रिय गैस मौजूद है दोस्तों? ये जगह आर्गन, अक्रिय गैस आर्गन। और सबसे ज़्यादा क्या है दोस्तों? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? पृथ्वी की सतह से क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछे दोस्तों हो जाएगा 14 किलोमीटर। और सबसे निचला स्तर ही क्षोभ मंडल है। उसके बाद दोस्तों ये मान लीजिए पृथ्वी है तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कालाहारी मरुस्थल हो जाएगा दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है दोस्तों? दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। और दक्षिणतम पॉइंट भी हो जाएगा यही दोस्तों लगभग। अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना है दोस्तों? तो हो जाएगा झेलम नदी पर। किस नदी पर तुलबुल परियोजना है दोस्तों? झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान क्या कहलाता है? ये जितने भी घास के मैदान है दोस्तों इन सभी के इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हुआ दक्षिण अमेरिका के घास का मैदान हो जाएगा पंपास, अफ्रीका के घास का मैदान सैलवाज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? रुद्र सागर झील तो हो जाएगा मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील किस राज्य में है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? डेल्टा को दोस्तों नदी मुहाना भी कहा जाता है। नदी डेल्टा को दोस्तों नदी मुहाना भी कहा जाता है, नदी मुहाना। अगर पूछे सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है तो, या फिर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये जगह सुंदरवन डेल्टा। अब कि कहाँ पर है दोस्तों? अपने भारत में। अब किस नदी पर बनाती है? तो ये जगह गंगा नदी पर। किस नदी पर दोस्तों? गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात ये जगह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृत सागर किन देशों के बीच स्थित है? मृत सागर किन देशों के बीच स्थित है? तो ये जगह जॉर्डन और इजराइल के बीच, जॉर्डन और इजराइल के बीच। अगला क्वेश्चन, सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये सैन फ्रांसिस्को को, सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि पूछे तो हो जाएगा दोस्तों 12 घंटे, पूरे 12 घंटे। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के आयु का आकलन कैसे किया जाता है? पृथ्वी के आयु का आकलन तो हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। अब पुराने चट्टानों का पूछे तो हो जाएगा कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है? यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक किस देश में होता है दोस्तों? हो जाएगा कनाडा में। यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक कनाडा में होता है। अगला क्वेश्चन, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो ज्वार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है, उस समय ज्वार दोस्तों सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक रेखा में होते हैं दोस्तों, तो ये जगह ज्वार उस समय सबसे ऊंचा होता है। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक हिरण किस देश में पाए जाते हैं? सबसे अधिक हिरण किस देश में? तो जगह अपने भारत में, सबसे अधिक हिरण अपने भारत में। अगला क्वेश्चन, बहिर्मंडल में कौन सी गैस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? बहिर्मंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो जगह हाइड्रोजन तथा हीलियम। हाइड्रोजन तथा हीलियम ये क्यों पाई जाती है दोस्तों? क्योंकि सूर्य में जो नाभिकीय संलयन होता है, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर नाभिकीय संलयन वहाँ पर क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है दोस्तों? तो ये जगह नीलगिरी की पहाड़ी पर, नीलगिरी की पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनजाति किस राज्य में निवास करती है? सर्वाधिक जनजाति तो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। और भारत में अगर पूछे दोस्तों सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो जाएगा गौंड। कौन है दोस्तों? गौंड। अगला क्वेश्चन, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो जाएगा काहिरा। और किस देश में पड़ता है दोस्तों? ये जाएगा मिस्र में। मिस्र में, मिस्र में। तो ये दोस्तों मिस्र की राजधानी भी काहिरा है और किस देश में पड़ता है? मिस्र में। अगला क्वेश्चन, कोयला तथा पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? कोयला तथा पेट्रोलियम हो जाएगा अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? किस प्रकार के चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है? ये जगह आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टान में। अगला क्वेश्चन, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? जिसमें केसर का उत्पादन करता है दोस्तों ये जगह जम्मू कश्मीर। अब सबसे ज़्यादा मसाला किस राज्य में उपजाया जाता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा मसाला तो हो जाएगा केरल में, सबसे ज़्यादा मसाला केरल में। अगला क्वेश्चन, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो जाएगा पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।